नमस्ते भारत। मैं हूं बलराम किसान और भारत के एक अजूबे से मिलवाता हूं आप सभी को। आप किसान पाठशाला देख रहे हैं और मेरा सौभाग्य है आज अतुल भैया से मिलने का अवसर मिला है। भैया आपका परिचय दीजिए और हम कहां पर हैं। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, चेयरमैन ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जी। और हम जो है कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। पिंजरापुर गौशाला एक टोंक रोड जयपुर में है, उसका संचालन करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट जो औषधीय पादपों की खेती के विषय में 16 प्रकार के अन्य कोर्सेज चलाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए और पीएचडी स्कॉलरशिप वाले लोगों के लिए अन्य प्रकार के प्रैक्टिकल कोर्सेज चलाते हैं, जिससे कि उनको व्यावसायिकीकरण और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, जो कि आप उनकी जॉब में उनको सहयोग प्रदान हो। इसके अलावा हम एक जो है एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कार्य करता है स्वयं सहायता समूह के लिए। और राजस्थान राज्य के अंदर 1.5 लाख स्वयं सहायता समूह हमारे द्वारा 1996 से लेकर अब तक बनाए गए हैं। उनके व्यावसायिकीकरण और उनको रोजगार से जोड़ने और लिंकिंग कराने का कार्य हम लोग करते हैं जी। इसके अलावा हमारी एक जो अभी ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मार्केट ओपन किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं, किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है या किसान अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, उन सब के लिए एक मार्केट का निर्माण किया गया है। और वो मार्केट जो है टोंक रोड सांगानेर में स्थापित किया गया है, जो कि एक विशालकाय सुंदर और भव्य तरीके से जनता के को मोह लेने वाला और जनता के मनपसंद जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी करीब 350 प्रोडक्ट का निर्माण करती है और ये सन 2007 से स्टेब्लिश है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य मकसद है कि जो भी किसान जो खेती करता है और सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से औषधीय पौधों का बाईबैक करता है, उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट बना करके जिस तरीके से ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ये देश और विदेशों में भेजे जाते हैं और ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करे जाते हैं। जो किसान अपने ब्रांड पर ये प्रोडक्ट बनाना चाहता है और जो भी व्यक्ति जो भी एंटरप्रेन्योर अपने ब्रांड पर प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उनके लिए हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। इस समय हमारे पास में लगभग 100 ब्रांड हैं पूरे देश में, जिनका हम प्रोडक्ट बना रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे यहाँ हर्बल जूस बनाए जाते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, हर्बल जो है फाइटोकेमिकल्स निकाले जाते हैं, हमारे यहाँ कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, टैबलेट्स बनाई जाती हैं, कैंडीज बनाई जाती हैं। ये हमारा स्वयं का जो है एक पूरा की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया टोंक रोड पर जो है स्टेब्लिश है। हमारी 2 यूनिट हैं, एक यूनिट J890 सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, दूसरा G1 919 सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोसेसिंग का। और इसके अलावा हमारी एक मैगजीन निकलती है जो 2015 से स्थापित है, जिसका नाम है मैं हूँ किसान। जो मैगजीन पूरे देश भर में बहुत किसानों की प्रिय मैगजीन है और जिसका मुख्य जो मकसद रखा गया था कि किसान की बात को सरकार तक और सरकार की बात को किसान तक सरल भाषा में बनाया जाए और वो किसान की स्वयं की आवाज़ हो। इस मकसद से इस जो है मैगजीन का निर्माण किया गया था, जो आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि जन जन की जो है वो स्वयं आवाज़ बन चुकी है, जो हमारे लिए बहुत ही उत्साहित वाक्य है। काफ़ी वो चलायमान है, काफ़ी मेरे मित्र भी मुझे फॉलोअप भेजते रहते हैं, मैं वो किसान का फीडबैक देते हैं और वो एक बहुत ही आपकी अनोखी और अच्छी पहल है वो। वो एक बहुत सुंदर हमारा प्रकल्प है। इसी प्रकार से जो है सनराइज ऑर्गेनिक पार्क पिंजरापुर गौशाला में है, जो कि अपने आप में वो भी एक सुंदर पहल है। अभी वहाँ पर जो है आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, और अभी भी हम लोग एक नए अभी इस गर्मियों में नए तरीके से अब तक पिछले 10 वर्षों में जो हमने अनुभव प्राप्त किया था, जो लगाया वहाँ पर, जिसका लोगों ने कम से कम हजारों लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अब हम इस वर्ष 2021 में इस तरह का मॉडल बना रहे हैं जो आने वाले समय में 10 सालों में किसान उसको अडॉप्ट करके अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जो दुनिया में पहला इस तरह का मॉडल, अब जो मैंने पहले बनाया था 2017 में
जो उसको अब तक अडॉप्ट किया गया, अब 2021 में जो बनाया जाएगा वो आने वाले वर्षों में अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन उन किसानों को और उन एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा मॉडल दिया जाएगा जिससे कि वो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये हमारा मकसद है और ये हमारी सोच है। हमारी पूरी सोच जो है स्थापित है इसी बात के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ द इंडियन रूरल पीपल। भारत के ग्रामीण लोगों के लिए अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, उसी गांव में रहते हुए, उसी गांव की मिट्टी में रहते हुए, उसी गांव की मिट्टी का पानी पीते हुए, और हम उसी गांव में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती या मराठी सभी भाषा बोलते हुए हर व्यक्ति का स्वागत कर सकें। इस तरह का सशक्त भारत बनाने का हमारा, एक मजबूत भारत बनाने का हमारा संकल्प है। इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी से निवेदन है कि आप ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के सदस्य बने और हम सब एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हुए राजस्थान राज्य को ऑर्गेनिक राज्य बनाने की पहल के साथ में पूरे भारत को एक जैविक राष्ट्र घोषित करवाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अतुल भैया, एक मैं छोटी सी लाइन बताऊंगा आपको। मेरी जानकारी जो है, मेरी डिटेल आपको कुछ देना था। मैं ऑलरेडी जयपुर के पास एक खाचरावास करके गांव है, हमारे पूर्वज यहीं से गए हैं बड़वानी। और हम ऑलरेडी पलायन किए हैं, एक थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, दुखी हुए हैं एग्रीकल्चर में पानी की कमी से, रिसोर्सेज से। राजस्थान में जानता हूँ, जहाँ तक मेरे दादाजी के दादाजी गए थे और पूर्वज चर्चा करते थे, दादी भी अभी चर्चा करती है कि राजस्थान में 50 to 60% पब्लिक बाहर गई है पहले। राजस्थान बन रहा है रेगिस्तान। ये साइज बड़ा हो गया है। इसको मैंने और हमारी टीम ने एक संकल्प लिया है, थोड़ा सा उसमें आपका साथ लगेगा। रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाना है और मुझे वापस राजस्थान में आना है। ऐसा हम कुछ प्लान कर रहे हैं जी। सर, तो एक बार आपके दर्शन चाह रहे, कुछ लाए हैं आपके लिए। खेती क्या है? यदि जैविक खेती ऐसी है कि बीज बार बार खरीदो, यदि जैविक खेती ऐसी है कि आप बाहर से ही यूरिया जैसा प्रोडक्ट जो कि जैविक हो, या ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि जैविक हो, बाजार से खरीद रहे हो, तो वो सही मायने में प्रमाणित जैविक खेती नहीं है और ना ही वो हो सकती है। अब होता क्या है, यूरिया गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम चाहते हैं कि यूरिया की बंद हो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खेती के लिए कोई प्रोडक्ट हम दें, वो उनकी जगह देते हैं। हम इस तरह का काम था, बहुत बढ़िया कह रहे और बहुत टनों में होता है। वो तो हमारे को 10-20 टन नहीं चाहिए। अब इसके हिसाब क्या करना चाहिए आपको, आप बताइए, वही तो मैं समझ। ये यदि विषय है कि साहब हमको 10,000 हेक्टेयर में, ये हमारा क्षेत्रफल है 10,000 हेक्टेयर का, और हमारा टेम्परेचर ये रहता है, ह्यूमिडिटी ये रहती है, सॉइल का टेक्सचर ये है, इन सब चीजों का आपके पास में गुणात्मक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आपको सोल्यूशन क्या क्या चाहिए। जबरदस्ती, अब जैसे यूरिया एक प्रोडक्ट है, उसका एक पहले से, आज से 50 साल पहले एक मानक बना दिया था कि इतना डाल दो। किसान कभी ये थोड़ी जानता है कि इसको डालने से कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बस किसान डाल रहा है क्योंकि मन की शांति के लिए कि मैं यूरिया डालूंगा, मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा और मैं ऐसे डालूंगा तो बढ़िया होगा, और इस परिस्थिति में डालूंगा तो ऐसा होगा। जबकि जैविक खेती में क्या है? जैविक खेती में उपयोग 4 है। सबसे पहली चीज, जैविक खेती की लड़ाई किससे है? जैविक खेती की लड़ाई भूमि में जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ाई है। जैविक खेती की लड़ाई किसी दूसरी वस्तु से है ही नहीं। जिस तरह से आपके शरीर में, अब मेरी बात समझ लीजिए, यदि आप वास्तव में जैविक खेती के बारे में कुछ भी करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर और सिर्फ काम करना चाहते हैं और एक सफल किसान बनना चाहते हैं, तो ये बात आपको समझने की है। अन्यथा आप जो समझें वो आप हमेशा समझते रहिए। जैविक खेती से आप अपने शरीर को जोड़ लीजिए। आपका शरीर एक,
आपका पेट के इक्वल आप किसको मान लीजिए, अपनी भूमि को, अपनी धरती को। आपका जो पेट है, एक तरफ आप हैं, अपने आप को, आप भी जैविक शरीर हैं। यू आर ऑलरेडी ऑर्गेनिक बॉडी, और इसके अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं। अब इन प्रोडक्ट को सरवाइव कराने का कार्य कौन कर रहा है, बताइए भाई। आपका शरीर का निर्माण किससे हुआ, बलराम भाई आप बोलिए, बैक्टीरिया से हुआ। प्रत्येक सेल्स का निर्माण बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया को जब से संगठित हो जाते हैं तो शरीर का संचालन प्रक्रिया चलती है। ये गलत है या सही है? बिल्कुल ठीक है। अब आपको सर्दी जुकाम लगते हैं क्या? कभी कभी साथ में एक दो बार लगते हैं या नहीं लगते? कभी कभी लगती है। अब वो सर्दी जुकाम लगने का कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण होता है कोई भी चीज, जहाँ आप ठंड में जाओ आपको ठंड बैठ जाए, यानी कि आपकी जो पॉजिटिव बैक्टीरिया, इम्यूनिटी पावर वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो डाउन हो गए, और आपके नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो अप हो गए, तो आपके शरीर को उन्होंने अटैक कर दिया और आपकी तबीयत खराब हो गई। सर्दी जुकाम बुखार इंस्टेंटली लगने वाले रिजल्ट्स हैं ये बॉडी के लिए। इसी प्रकार से सॉइल के अंदर हम अच्छा उत्पादन या सॉइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो सॉइल के अंदर हमने जो यूरिया, डीएपी या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को डाल के जो उसके अंदर रहने वाले जो पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं जिनको हमने नष्ट कर दिया या फिर कम कर दिया है। अब कम कोई वस्तु होगी, कोई अच्छी वस्तु कम होगी तो स्वाद अच्छा कैसे आएगा साहब? एक सब्जी के अंदर, आलू की सब्जी बनाई आपने, और आलू की सब्जी के अंदर तड़केदार सब्जी में पानी ज्यादा डाल दिया तो स्वाद कैसे आएगा? पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो आपकी जैविक खेती, तो जैविक खेती के लिए आपको यदि वास्तव में आप जैविक खेती के विषय में सोचना चाहते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि पेड़ पौधों को कौन देता है नाइट्रोजन। और यदि आपके नजर में ये बात है कि यूरिया देती है नाइट्रोजन, तो आपको जो किताब पढ़ाई गई है उसमें थोड़ी आधी अधूरी बातें हैं आपकी जानकारी की। आप उसके पीछे वाला हिस्सा जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपकी किताब में नहीं है। यूरिया या दुनिया में किसी भी प्रकार के सोर्स जो है उसका सोर्स है नेचुरल सोर्स। यूरिया, नाइट्रोजन कहाँ पैदा होती है? नाइट्रोजन पैदा होती है हवा के अंदर, ऑक्सीजन के साथ मिलने वाला प्रोडक्ट है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को पेड़ तक पहुंचाने वाला कौन कार्य करता है? वो बैक्टीरिया कार्य करता है। वो बैक्टीरिया उससे हवा में जाता है, यूरिया नाइट्रोजन लेकर के आता है और वो जड़ों में डालता है। इसी तरह से जिंक, फास्फोरस भी यही प्रकार की हैं। हमारे शरीर में भी, हमारे स्वयं के शरीर में भी आपको लगता होगा जो हमें पढ़ाया गया है कि हम सांस लेते हैं ना, जो 100% जो ऑक्सीजन के अंदर तत्व हैं उस तत्व में से हम कुछ हिस्सा अपने शरीर में लेते हैं, पूरा भी नहीं लेते हैं। आपको सॉइल की जांच करें, सॉइल की जांच करने के बाद एक डेमोस्ट्रेशन सेंटर बनाएं, सरकार से कहें कि हमको 50 एकड़ भूमि दीजिए, हम 50 एकड़ भूमि में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। हम 50 एकड़ भूमि में खेती क्या करना चाहते हैं? हम इस सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं। सॉइल में ये रिच कंपाउंड की कमी आ चुकी है, इनको पूरा करना चाहते हैं। और एक मॉडल ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कि ये 25 प्रकार के जो कल्टीवेशन है इसका उत्पादन ऑर्गेनिक यानी जैविक पद्धति से हम डबल या 1.5 गुना या 1.25 गुना या उसके इक्वल करके देंगे। बहुत सारे लोग जो जैविक खेती करते हैं वो क्या सोचते हैं, गाय का गोबर डाल दो जैविक खेती होगी, गौमूत्र डाल दो जैविक खेती होगी, और जैविक खेती उसको जैविक खेती फायदा होता है। ठीक है, खाद तो गिरी है नहीं, ना भैया जो पूछ रहे थे मुझे ऐसा समझ में आया
तेव्हा आम्ही पेस्टिसाइड फर्टिलायझर विक रहा है केमिकल, हम बायो फर्टिलाइजर और बायो स्प्रे उसका सब्स्टिट्यूट लाना चाहते हैं। भैया का ये क्वेश्चन था मेरा हिसाब से यूरिया की बजाय बायो फर्टिलाइजर वहाँ मैं आपको पॉइंट क्लियर वो तो कर आप ही सारा दे सकते हो या हम भी वहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन वो संपूर्ण हल नहीं है। भैया ये बता रहे हैं आपको बायो फर्टिलाइजर तो भैया भी दे देंगे यहाँ से, उनके पास बहुत सारी गोवंश है जो पैक करके आपके वहाँ भेज देंगे, बड़वानी से आपके वहाँ चले जाएगा या आपके नियर बाय भी बायो फर्टिलाइजर मिल जाएगा, वो आपको लिंक करा देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो संपूर्ण सोल्यूशन नहीं है। ये भैया तो मेरे बता पास रहे एक कंपनी है जियो लाइफ करके, हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसके पास में पुणे की है, दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होगा। ऐसे पहले आपको क्या है कि थोड़ा सा इस विषय में पूछना मैं बता दूं, एक पॉइंट क्लियर करना जी। मैं खुद किसान नहीं हूँ, हाँ मैं सप्लायर हूँ, मेरा काम है गवर्नमेंट में सप्लाई करना, ट्रेडिंग कर रहा है। मेरा ट्रेडिंग करना, और यूरिया आता है गवर्नमेंट आता है देता है, वैसे ही ऑर्गेनिक खेती हो इसके लिए हमको उनको सेल ही करना है। मैं खुद इतना मेरे पास खेती एग्रीकल्चर नहीं है, सब्स्टिट्यूट जो है हाँ ये इसका सब्स्टिट्यूट होना वही मैं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ हजारों किसान हैं, वो अभी यूरिया ले रहे हैं, अब वो ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं। वो बनाने वाला तो केचुआ खाद और कलकत्ता से थोड़ा बहुत आता है, हमारे पास ये तो उस तरह से कैसे सपोर्ट हो कि कुछ तो फायदा हो। ये तो फिर आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट बायो फर्टिलाइजर चाहिए। तो लेकिन आपको ये सब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन तो लगाना पड़ेगा। वो ठीक है, उनको कंपनी वाला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर देंगे तो उनको विजिट करवाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा आइए यार विजिट तो करिए, क्या बात है वोट में। नहीं जरूर है। कैसा टेम्परेचर है अभी वहाँ? वहाँ टेम्परेचर 33 से ऊपर नहीं रहता, और ह्यूमिडिटी तो रहती है। लेकिन राजस्थान वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए कुछ नहीं। राजस्थान वालों की यहाँ के लिए, यहाँ जो आदमी रह गया वो मिलिट्री में सीधा जा सकता है, कभी भी कहीं भी रह सकता है। माइनस में भी रह सकता है और 52 में भी रह सकता है, सही है। वो सीधा मिलिट्री में जा सकता है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और घूमने की अच्छी जगह है। नहीं आएंगे, मैं आऊँगा और मैं आप कर सकते हैं उनकी मदद। हाँ पूरा तो एक 15 महीने कार्ड दे दिया, उसमें कॉन्टेक्ट कर लेना और भी बता देंगे। जितना जैसा लगेगा उतना बायो फर्टिलाइजर हमारे क्या है उसमें, हम ये चाहते हैं कि कुछ तो फायदा हो। हाँ। मैं भी तो वही खाता हूँ, जैसे सब्जी आती है वही यूरिया की आती है, दालें आती है, दाल चावल तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं होता, सब्जियां ज्यादा होती है, तो मैं भी तो वही खा रहा हूँ यूरिया का, मेरे को भी तो तकलीफ है, कुछ तो बचे। और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं किसान नहीं, मैं एकदम 100% क्लियर, क्योंकि मैं किसान करूंगा मतलब 1-2-3 एकड़ पाऊंगा, नहीं और पूरा अंडमान निकोबार में लाना है मेरे को, तो इसके लिए वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। नहीं आपकी मदद तो करेंगे। इसके लिए मदद मतलब आप ऑनलाइन खोज करके इस तरह का मेरे को नहीं एक तो दे दिए आपको, और मेरे को चाहिए चेन्नई और कलकत्ता, क्यों ये तो फ्रेट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आपको चेन्नई और कलकत्ता से अवेलेबल है। हाँ सारा करा कलकत्ता मेरा ऑफिस है, कोई दिक्कत नहीं, चेन्नई क्या है पोर्ट में, मान लो आप गुजरात से